और यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम करंट अफेयर का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, अर्बन हीट आइलैंड। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फेनोमेना इंडियन लैंड को इम्पैक्ट कर रहा है और डेली टू डे टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है। फिर जानेंगे कि रोल ऑफ प्लांट का रोल इसमें क्या है, कैसे क्या है। फिर देखेंगे कि रिड्यूसिंग अर्बन हीट आइलैंड क्या है। फिर देखेंगे कि हाई टेम्परेचर इन सिटीज़, क्यों टेम्परेचर सिटीज़ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। वाई इट वॉज इन न्यूज़। मैनी सिटी अक्रॉस द कंट्री हैव बीन एडवर्सली अफेक्ट ड्यू टू अ फेनोमेना नोन एज अर्बन हीट आइलैंड। बहुत सारी सिटीज़ हमारी कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर देखा गया है, जहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड देखा जा रहा है। क्योंकि आपने बांदा में देखा होगा, सबसे ज़्यादा इस बार का एनुअली टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट बांदा का था। फिर देखते हैं कि है क्या। इट इज़ अ फेनोमेना इन विच अ सर्टेन पॉकेट्स विद इन अ सिटी विटनेस हाई हीट। ये कुछ एरिया होते हैं सिटी में ही जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एक्सेसिव होता है, देन सराउंडिंग एरियाज ऑन द सेम डे। जबकि दूसरी जगह कम होता है और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरिएशन टेम्परेचर देखने का मिलता है। दिस वेरिएशन कैन बी एक्सपीरियंस ड्यू टू हीट रिमेनिंग ट्रैप विद इन द लोकेशन। क्या होता है कि मैक्सिमम हीट कहीं कहीं पे ज़्यादा मैक्सिमम हीट ट्रैप हो जाती है और कहीं पे कम होती है। जहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रैप होती है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत राइज़ कर जाता है और जहाँ पे कम होती है वहाँ पे टेम्परेचर रिमेन लो रहता है। इस वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि प्लांट का रोल इसमें क्या है। रूरल एरियाज़ हैव ग्रीन कवर इन द फॉर्म ऑफ प्लांटेशन। रूरल एरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन दी रूरल एरियाज़। तो वहाँ पे जो प्लांट की कवरिंग होती है, जो एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फार्म लैंड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं एंड कंपेयर टू अर्बन एरियाज़, जैसा कि ये वेरिएशन देखने को मिलता है। ग्रीन एरियाज़ रेगुलेट हीट थ्रू प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। जबकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो हीट को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन चलता रहता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम दी प्लांट्स, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे फिर देखेंगे कि रिड्यूसिंग अर्बन हीट आइलैंड, कैसे अर्बन में हीट आइलैंड रिड्यूस हो रहा है। इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, जहाँ जहाँ ग्रीन एरियाज बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट बढ़ेंगे, जहाँ पे प्लांटेशन होगा और या ओपन स्पेसेस होंगे, वहाँ का टेम्परेचर जनरली लो रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं हो पाएगा। यूजिंग मटेरियल एंड कलर दैट रिफ्लेक्ट लाइट। ये जो कलर होते हैं ग्रीन प्लांट, दे रिफ्लेक्ट दी लाइट। अब हाई टेम्परेचर इन सिटीज़ को कैसे देखा जा रहा है? अर्बन एरियाज डू नॉट हैव इनफ ग्रीन प्लांट्स। अर्बन एरियाज़ में प्लांटेशन बहुत कम होता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम से चलता ही चला आ रहा है, जिससे फॉरेस्ट की कटिंग बहुत स्पीड से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ से हो रहा है, जिससे हमारा जो वाटर रेगुलेशन और हीट रेगुलेशन नहीं कर पा रहे हैं प्लांट। नेचुरल टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, जिससे वही टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। सिटीज़ आर मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज ग्लास। सिटीज़ जो बने होते हैं ग्लास से बने होते हैं और कंक्रीट एंड मेटल से बने होते हैं, जो हीट को ज़्यादा ही एब्जॉर्व करते हैं। और जो यहाँ की जो मेटालिक रोड जो होती है वो मैनी चारकोल से बनी होती है, जो हीट को ज़्यादा ही एब्जॉर्व करती है। इस वजह से अर्बन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत तेज़ देखने को मिल रहा है और बहुत हाई देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू दी रूरल एरियाज़। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, एकलव्य मॉडल ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल। आखिर ये वाई इट इज़ इन न्यूज़। फिर इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसका विषय है, फिर ये किन किन लोगों को कवर करता है, कवरेज क्या है। फिर बात करेंगे कि आखिर EMRS का क्या रोल है इसमें। फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ EMRS। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम के बारे में है क्या। The Ministry of Tribal Affairs has laid down the foundation stone for the construction of Ekalavya Model Residential School in Nasik in महाराष्ट्र। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के नासिक में। अब बात करेंगे कि ओवर 2.5 बिलियन इंडिविजुअल, इसमें 2.5 करोड़ बच्चे हैं। द प्रोजेक्टेड EMR स्कूल सिक्स टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा ट्राइबल लोगों को, जो यंगस्टर हैं, दोज हु आर डिपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सिंस अ प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम इन नासिक डिस्टेंस ट्राइबल हिंटरलैंड। अब देखेंगे कवरेज क्या है इसकी। अकॉर्डिंग टू द 2010 EMRS गाइडलाइन, इच इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट was a 50%
एसटी पॉपुलेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 EMRS। एक EMRS में कम से कम 50% जो ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए एसटीज़ की। अब बात करते हैं EMRS होता क्या है। द EMRS प्रोजेक्ट एम्स टू इस्टेब्लिश मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर इंडियन ट्राइबल्स। ये EMRS एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाता है ट्राइबल्स लोगों के लिए, मेनली फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पूरे कंट्री में। इट बेगन इन द ईयर ऑफ 1997 टू 1998। ये 1997 से 1998 में बिगेन हुआ था, शुरू हुआ था। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज़ प्लानिंग टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन शिंदे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है प्लान कर रही है कि एक और EMRS स्कूल की उद्घाटन करे शिंदे, नासिक में, इन ऑर्डर टू बूस्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द ट्राइबल सेटलमेंट, जिससे ट्राइबल्स लोगों में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। अब बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है EMRS का। ऑल स्टूडेंट इनरोल इन ईच EMRS रिसीव कम्प्रीहेंसिव फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। जो भी EMRS में इनरोल हुए हैं उनको भाई फिज़िकल ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट, उनका विकास होगा, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस बढ़ेगी और उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। अब देखते हैं असिस्ट चिल्ड्रन इन बिकमिंग चेंज एजेंट इन अ लार्जर इन्वायरमेंट। यह हमारा डिस्कस किया कि एकलव्य मॉडल ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द डे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक नए टॉपिक पे, रेपो रेट। आखिर रेपो रेट है क्या और इसके आखिर ये चर्चाओं का विषय क्यों बना हुआ है, और RBI ने भी हाल ही में इसको बढ़ाया है, बढ़ाया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे कि रेपो रेट आखिर होता क्या है, इसको कैसे RBI मैनेज करता है। फिर देखेंगे आखिर इसका उद्देश्य क्या है। फिर बात करेंगे कि मौद्रिक उपकरणों के रूप में रेपो रेट की दर क्या है। फिर इसके महत्व के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये खबरों में क्यों है। RBI ने घोषणा की है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने नीति रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.40 करने का निर्णय लिया था। अब रेपो दर के बारे में जानेंगे। रेपो दर पुनः खरीद दर एक निश्चित ब्याज दर है जिस पर सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का उपयोग बैंकों के रातों-रात तरलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है। जब बैंक अल्पावधि में धन चाहते हैं तो वे सहकारी प्रतिभूतियों के केंद्रीय बैंक में जमा कर सकते हैं और इन प्रतिभूतियों के खिलाफ रेपो दर पर धन उधार ले सकते हैं। अब देखेंगे मौद्रिक उपकरण के रूप में रेपो रेट। रेपो दर बैंकिंग प्रणाली में चल निधि और धन के नियमन में सहायता करके एक मौद्रिक साधन के रूप में कार्य करता है। अब फिर देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। ये ऋणदाताओं के लिए एक निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है कि ऋण के लिए उधारकर्ताओं से कितना शुल्क लिया जाए। ये केंद्रीय बैंकों के उपलब्ध धन की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर अर्थव्यवस्थाओं के अंदर मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 19 मई 2022। चलिए शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वनडे एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज स्टेट BCS एंड UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFSL का उद्घाटन किया है। माननीय अमित शाह जी ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वो जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं, गवर्नर हैं, विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, टेम्पल है। श्री ब्रह्मा मल्लिकार्जुन मंदिर यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। सेकंड, राम बाबू प्रसाद ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है, क्योंकि भोला सिंह के नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के निदेशक के रूप में शामिल होने के बाद निदेशक का पद खाली हो गया था। इसकी वजह से इनको अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर रांची में है और इसकी फाउंडेशन जो हुई थी ये 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इनके चेयरमैन कौन है? PM प्रसाद जी हैं।
नाउ द थर्ड, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 1992 बैच के अधिकारी प्रवीर पांडे को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। फोर्थ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। पुरानी पेंशन जो थी उसको बहाल करने के लिए, उसमें रिमिशन करने के लिए छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ की अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के भूपेश बघेल हैं और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। और यहाँ का जो फेमस टेम्पल है ब्रोमियोदीय टेम्पल है। और यहाँ की उदंती सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व है, अचानक मार टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। अब देखते हैं फिफ्थ, सरकारी स्वामित्व वाली एनटीपीसी ने गुजरात के कवास में अपनी 56 मेगावाट की कवास और पीवी परियोजना के पहले भाग की क्षमता और वाणिज्यिक संचालक शुरू कर दिया है। अब देखें कि गुजरात के सीएम कौन है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। नागेश्वर टेम्पल यहाँ का फेमस टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल है। मेरीन गल्फ ऑफ कच्छ है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है। ककरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। और यहाँ पर एक मुख्य पोरबंदर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब देखते हैं स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया के स्टारलिंक इंटरनेट तारामंडल के लिए 53 उपग्रहों को ले जाने वाला एक रॉकेट लॉन्च किया है, जो कि 53 रॉकेट लेके जाएगा, जो 24 घंटे से भी कम समय में इस तरह का दूसरा प्रयास है। अब देखते हैं स्पेस एक्स किसका है और इसकी फॉर्मेशन किसने की थी। इसके जो फाउंडर हैं एलन मस्क है। इसकी फॉर्मेशन 14 मार्च 2002 को हुई थी और इसके सीईओ एलन मस्क हैं। नाउ दी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? हॉर्थोर्न कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। 7 करंट अफेयर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छब्बर को केंद्र द्वारा प्रभावित वरिष्ठ स्तर के नौकरशाही फेरबदल के हिस्से के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छब्बर वर्तमान के भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और चेयरमैन कौन है? 2 जुलाई 1929 की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन विनीत जोशी जी हैं। नाउ द 8 करंट अफेयर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने हाल ही में एमएसडीई अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भागीदारी की है, कोलैबोरेशन की है एमएसडीई ने आईएसबी के साथ। 9, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखिए हम एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री भी इसमें आ गए। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव गति शक्ति के पोर्टल लॉन्च किया है, जो दूरसंचार प्रदाताओं के लिए राइट ऑफ वे अनुप्रयोगों को मंजूरी देने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। 10वां, ब्रिटेन की प्रमुख अकादमिक दी स्वाति डिंगोरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। बहुत ही गौरव की बात है। 11वां, माणिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में माणिक साहा हैं। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और त्रिपुरा से मात्र राज्यसभा सांसद माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया है। सीएम बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक के कारण निर्णय लिया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। बाइसन रजबारी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। 12, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव एस गोपाल कृष्ण को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 13, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के व्यवसायों और डीलरों के उधार द्वारा वस्तुओं को सेवा के जीएसटी पंजीकरण के शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो इन राज्य को आर्थिक कौशल को दर्शाता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है। ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दुधवा नेशनल पार्क है। नेशनल चंबल सेंचुरी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है और काशी विश्वनाथ टेम्पल है।
जो कि बहुत ही न्यूज़ में है इस टाइम ज्ञानवापी मस्जिद को लेके। 14 संयुक्त अरब अमीरात की संघीय सर्वोच्च परिषद ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में चुना है, क्योंकि जो वहाँ के अल नहायान के जो मोहम्मद बिन जायद थे उनका निधन होने के बाद ये मोहम्मद बिन जायद अल नहायान नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 15 केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी कुमार ने लेह के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए केंद्रीय कारगिल और हस्तक्षेप के कार्यक्रम में आईटी सक्षम केंद्र का उद्घाटन किया। 16 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई महाराष्ट्र में माझगांव डॉक्स में स्वदेश निर्मित के युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी का शुभारंभ किया है। ये पहली बार है कि स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान है और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है और चंदोमाल राष्ट्रीय उद्यान है। और रक्षा मंत्रालय जो न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। वायुसेना के प्रमुख चीफ जो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं। आज के लिए हमने पूरा करंट अफेयर इतना डाल दिया है, तो इसके लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जब तक कि इसको 2 से 3 बार इसको ज़रूर देखिए और इससे आपका करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाए, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। चाणक्य अकेडमी। आज हम जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम एज वेल है जो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल और भी जो अन्य एग्ज़ाम यूपी स्टेट पीसीएस के होते हैं उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? ये कौन सा अम्ल होता है जो मांसपेशियों में थकावट लेके आता है? ये लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से, जब एक्सेस लैक्टिक एसिड हमारे स्टमक में हो जाता है, उसकी वजह से हमको थकावट महसूस होने लगती है। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर से जो पीड़ित होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी तंत्रिका होती है, कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? ये डेंटाइन के बने होते हैं, सबसे स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं बहुत। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ये पैरामीशियम होते हैं जिनकी आकृति चप्पल के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 7 केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुए की कोई भी आंख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का संबंधित स्रोत है? कौन सा विटामिन गाजर में पाया जाता है? इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए से कौन सी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें खाली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। किण्वन का उदाहरण है जो लैक्टेशन होता है, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर से नए ऊतकों और वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? ये पनीर होता है। पनीर हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाला छिपकली है? ड्रैको छिपकली जो एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ये किंग कोबरा है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ये ब्लू शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, जाहिर सी बात है प्रोटीन का। देसी घी में से कौन सी सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिडिटी के कारण आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है?
अधिक होता है सबसे ज़्यादा। लाल रंग की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये J.L. बेयर ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR की वजह से हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका मापन लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ये अल्मुनियम है। फिर सियाल पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो समंदरों के किनारे या नदियों के किनारे पे पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव में सबसे अधिक, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच को कार्य करते हैं? ये एपिथेलियम लेयर जो होती है, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? इसको कुत्ता बनाया था। किस वैज्ञानिक के सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। और द लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ये बाघ करता है। नाउ 31st क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के सबसे समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये किरीट दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, विबग्योर। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? ये शोल्स हैं। सिरका को कौन भाषा में क्या कहा जाता है? इसको एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक एसिड का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये कवकों के कारण होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ये जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर द डे।